देखो अगर हम जैसे यूथ की बात करी जाए जो अभी जियो के बाद ही इंटरनेट चला रहे हैं, सो उन्होंने क्रोम को छोड़ के शायद ही कोई ब्राउज़र इस्तेमाल करा होगा, मे बी फायरफॉक्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया, उसके अलावा उन्होंने कोई ब्राउज़र इस्तेमाल नहीं करा होगा। और हम लोग एक ऐसे युग में है ना जहाँ पर भाई मोनोपोली है, वो भी गूगल की। कोई भी एप्लीकेशन तुम्हें इस्तेमाल करनी हो वो गूगल से इंटीग्रेटेड होगी, जीमेल तुम्हें इस्तेमाल करना हो, कोई स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना हो, मे बी किसी को मैसेज वगैरह भी करना हो, गूगल की सर्विसेज हर जगह तुम्हें घेरे हुए हैं। हाँ कुछ कुछ एप्लीकेशन हैं जिनके बिना तुम लोग नहीं रह सकते, उनकी बात कभी और करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ भाई क्या है अलग अलग ब्राउज़र का रहस्य इन द सेंस ऑफ कोई कहा जाए अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट दैट ब्राउज़र्स। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द फायरफॉक्स कि फायरफॉक्स की कहानियाँ क्या क्या हैं। लाइक मैंने उसको इस्तेमाल करा था उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं साइबर सिक्योरिटी को सीख रहा था, एंड उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट फायरफॉक्स को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया था क्योंकि फायरफॉक्स के ऐसे एक्सटेंशन है जो साइबर सिक्योरिटी के टूल्स के साथ थोड़ा बहुत मिक्सअप रहते हैं। सो फायरफॉक्स इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट वाई पीपल आर नॉट यूजिंग इट? क्योंकि उन्होंने उन ब्राउज़र्स का नाम नहीं सुना इतना। तुम लोग के जो घर के आसपास दुकान होंगी उसमें से 10-20 दुकानों में से तुम एक ही दुकान पर ज़्यादा सामान क्यों लेते हो? बताओ तुम। ट्रस्ट ऐसे नहीं बना है, ट्रस्ट बनाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। लाइक वो सालों से दुकान लेके बैठा होगा बंदा, एंड दैट सेम गोज़ टू द क्रोम ऑल्सो। मतलब सालों से नहीं बैठे, मतलब सालों से बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पुराने भी ब्राउज़र्स थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं की, समय के साथ जो यूज़र्स को चाहिए था वो उन्होंने दिया नहीं, सो पीपल्स ने यूज़ करना बंद कर दिया। दैट्स अबाउट द सैड रियलिटी ऑफ इट कि फायरफॉक्स को भी लोगों ने कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि फायरफॉक्स भी कोई ऐसे फीचर्स नहीं दे रहा था जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाएं। मेजरली हम लोग क्रोम के अंदर ही सब चीज़ें कर लेते हैं, क्रोम के अंदर भी वैसे एक्सटेंशन है, एंड मैं अगर बात करूँ फायरफॉक्स के अंदर हमें एक्सटेंशन वैसे देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ कुछ जुगाड़ करके तुम लोग कर सकते हो, लाइक तुम लोग क्रोम के भी वेब स्टोर को उसके अंदर ला सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, बट फायरफॉक्स की अलग एक्सटेंशन लिस्ट है। सो दैट्स वाई थोड़ा सा ये सेपरेट कर देता है ब्राउज़र्स को, और हम लोग जो भी है क्रोम के एक्सटेंशन के साथ थोड़े बहुत अवगत है, क्रोम के जो भी एक्सटेंशन है उसी को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए एड्स ब्राउज़र की इसकी रियलिटी तो भाई बहुत पुरानी है। लाइक इतना पुराना ब्राउज़र जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ आता है बंदे उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं? एड्स ब्राउज़र को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ क्रोम को डाउनलोड करने के लिए। और क्रोम बोलता भी है भाई जो चीज़ तुम वहाँ कर सकते हो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, बट बंदे मानने वाले हैं नहीं एड्स ब्राउज़र सिर्फ इसीलिए है कि वो क्रोम पर डाउनलोड कर सके। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी ब्राउज़र बुरा है, कोई भी ब्राउज़र सही है, उसके पे अभी लास्ट में आता हूँ, बट ऑल ब्राउज़र आर गुड, ये समझ लो। तो एड्स ब्राउज़र की बात करी जाए तो इसके अंदर भी तुम्हें ऑलमोस्ट हर चीज़ कर सकते हो जो क्रोम के अंदर कर सकते हो। थोड़ा बहुत सिक्योरिटी लेस का ऑप्शन आपको कम देखने को मिलता है, एंड बग्स भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बग्स नहीं है, बग्स हैं, बट उतने तुम्हें नोटिस नहीं होंगे। अगर तुम ज़्यादा चलाओगे तो तुम्हें नोटिस होंगे कि क्या क्या बग्स हैं इसके अंदर। और द सेम गोज़ टू तुम क्रोम की एप्लीकेशंस को इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक्सटेंशन को तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल्सो बी गुड। एंड पता नहीं क्यों लोग इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। लाइक पुराना वाला ब्राउज़र क्या नाम था, इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम था उसका, उसको लोगों ने कम इस्तेमाल करा, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एड्ज अपडेट हो के आया एंड लोगों ने उसको भी इस्तेमाल करना कम कर दिया। लाइक वही कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट होना चाहिए एक, और वो ट्रस्ट कोई कंपनी बना नहीं पा रही है। लाइक कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम दे ही नहीं सकते, मे बी अब कुछ एक्स्ट्रा देने को बचा ही नहीं है। मे बी ये हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा देने को बचा है बट कंपनी वाले फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि कैसे वो रैंक कर पाए ज़्यादा। एंड तुम लोगों ने नोटिस करोगे सारे ब्राउज़र्स फ्री हैं, ऐसा क्यों होता है यार? देखो उस पर भी आऊँगा, चिंता मत करो। एंड द थर्ड ब्राउज़र इज़ ओपेरा। ओपेरा को ऑलमोस्ट सब बंदे जानते होंगे, सब लोगों ने इस्तेमाल करा होगा बचपन में। लाइक वो कीपैड वाले फ़ोन के भी अंदर आता था, एंड मैंने पुराने टच पैड वाले भी फ़ोन में इस्तेमाल करा है। उसकी स्पीड अच्छी रहती थी, वो कम इंटरनेट स्पीड में भी खुल जाता था, ये उसकी खासियत रहती थी उस टाइम पे। एंड नाउ द टाइम इज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए भी ना ओपेरा ब्राउज़र है, लाइक द गेमिंग वंस, एंड अलग अलग फीचर्स देता है, लाइक द बिल्ट इन VPN वगैरह भी देता है ऑप्शन वो। सो दैट्स कुड बी ग्रेट। लाइक ओपेरा में बस इतना ही है, तो मैं और भी चीज़ें मिलती है बट वो एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पे काम आ रहा है। मैं ब्राउज़र का रिव्यू थोड़ी करना हूँ, मैं ब्राउज़र के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें अवगत करा रहा हूँ बस। एंड द लास्ट वन इज़ आवर फेवरेट, जो हम लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, ऑलमोस्ट साल हो गए हम लोगों को, साल हो गए, दैट इज़ ब्रेव ब्राउज़र। हम लोगों का चाहिए था ब्राउज़र, यूट्यूब के अंदर एड्स नहीं आती, वेबसाइट्स के अंदर एड्स नहीं आती, हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादातर।
बट इसमें प्राइवेसी से रिलेटेड इशू आए थे बीच में, मे बी उन्होंने फिक्स कर दियो, बट श्योर नहीं है कि सही है कि नहीं है। बट हम लोग कैजुअल यूज़ के लिए जो भी फीड करते हैं वो ब्रेव ब्राउज़र के अंदर करते हैं, है ना। और ब्रेव ब्राउज़र तुम्हें कुछ कॉइन्स वगैरह भी देता है, लाइक बैट कॉइन देता है, बट वो उतने अच्छे होते नहीं है, लाइक तुम पैसे कमा नहीं सकते, लाइक 1-2 रुपये कमा लोगे महीने में। लेकिन बात करूँ ना, प्राइवेसी सेंट्रिक वो ज़्यादा हो चुका है आजकल, लाइक उसमें प्राइवेसी से रिलेटेड तुम्हें कोई भी इशू नहीं आने वाला। तुम कोई भी ऐसी चीज़ डाउनलोड करोगे ना, तुम्हें वो पहले सचेत कर देता है। एंड दैट्स अबाउट द ऑल द ब्राउज़र जो तुम लोग मेजरली इस्तेमाल करा होगा तुमने अपनी लाइफ में, एंड कुछ लोगों ने वो भी नहीं करा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करी जाए कि ये ब्राउज़र्स फ्री क्यों होते हैं यार, ये मेरा मेन मुद्दा है, फ्री क्यों होते हैं ब्राउज़र्स। चलो डीप डाउन बातें करते हैं। ये ब्राउज़र्स ना ऐसे कमाते हैं जो इनके बिल्ट इन सर्च इंजन होते हैं, लाइक ब्राउज़र आर फ्री। तुम लोगों के पास रास्ते हैं अलग अलग जगह पे जाने के लिए, लेकिन उन रास्तों में तुम्हें होल्डिंग्स दिखते डिफरेंट। लाइक तुम लोग कुछ भी सर्च करते हो, लाइक द youtube.com, google.com, तो तुम लोगों को बहुत सारी एड्स नज़र आती हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो। सो उन एड्स के ज़रिए ब्राउज़र पैसे कमाते हैं। लाइक क्रोम के अंदर तुम्हें डिफ़ॉल्ट कौन सा देखने को मिलता है, गूगल। फायरफॉक्स के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, गूगल, क्योंकि गूगल पैसे देता है फायरफॉक्स को। एंड द नेक्स्ट वी हैव द एड्स। एड्स के अंदर हमें उनका बिंग देखने को मिलता है, जो उनका खुद का, तो पैसे कमाएंगे उसके थ्रू। एंड ओपेरा की बात की जाए तो गूगल वाले उन्हें भी पैसे देते हैं, दैट्स द मेन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेव के अंदर खुद का भी brave.com आ चुका है, एंड डिफ़ॉल्ट में रहता है वो, अगर तुम्हें चेंज करना हो तो कर सकते हो। सो ब्रेव वाले उससे पैसे कमाते हैं, बैट कॉइन के जरिए भी पैसे कमाते हैं। सो दैट्स अबाउट द मेजरली ये लोग ऐसे पैसे कमाते हैं। बट वट अबाउट द बेस्ट ब्राउज़र जो भी मेरे को लगा है, मेरे सबसे बेस्ट ब्राउज़र जो मुझे लगता है प्राइवेसी सेंट्रिक रहता है, बट तुम उसे मेन ब्राउज़र की तरह इस्तेमाल मत करो, दैट इज़ ब्रेव ब्राउज़र। सब चीज़ें करो उसके अंदर, बट मेन ब्राउज़र की तरह इस्तेमाल मत करो। लाइक जो भी तुम्हारी पर्सनल आईडीज़ है, जिससे मदद से तुम्हारा कुछ पर्सनल चीज़ें चल रही हैं, उसको लॉगिन मत करो। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम हर चीज़ के लिए ब्रेव ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें प्राइवेसी सेंट्रिक चीज़ें करनी है, सो मैं अपनी बताऊँ, मैं एड्स ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं करता हूँ। एंड मैंने क्रोम को इंस्टॉल कर रखा है। अगर मैं बात करूँ क्रोम के अंदर ना भाई ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है, सो दैट्स वाई मैंने इसको इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। हाँ, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस आ गए, लाइक बग वगैरह फिक्स हो जाता है जल्दी से जल्दी, बट मैं जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करता। लाइक उसके अंदर बग्स भी ज़्यादा आते हैं और वो रिसोर्सेज भी ज़्यादा लेता है। एंड मैंने इसको इस्तेमाल करे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 साल हो गया उसे इस्तेमाल ना करे। सो दैट्स अबाउट द ब्राउज़र्स। एंड ये ब्राउज़र्स और ये ब्राउज़र्स वगैरह ऐसे ही पैसे कमाते हैं, ब्राउज़र्स वगैरह ऐसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और सबसे वर्स्ट ब्राउज़र्स, आई थिंक कोई वर्स्ट ब्राउज़र एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब सब ब्राउज़र ऑलमोस्ट परफेक्ट है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से। अगर मैं अपनी बात बताऊं, बताई दी मैंने पुरानी वाली, फायरफॉक्स में क्यों इस्तेमाल करता था, फायरफॉक्स इसलिए इस्तेमाल करते थे। एड्स ब्राउज़र किसी अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं। ब्रेव ब्राउज़र फॉर अ प्राइवेसी सेंट्रिक, लाइक कोई कैजुअल टास्क करना हो डे टू डे लाइफ में, तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। एंड तुम लोग के अलग अलग हो सकता है, लाइक तुम लोग क्रोम मेनली इस्तेमाल करते हो और उसके अंदर तुम अपनी जीमेल आईडीज़ वगैरह लॉगिन करके रखते हो, तो दैट्स गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ध्यान रखना कि वो सारी रिसोर्सेज ले लेता है बैकग्राउंड में। मे बी उन्होंने फिक्स कर दिया हो, आई डोंट नो, बट लेता है भाई, वो लेता है। एज़ कम्पेयर करा जाए ब्रेव से और एड से, सो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है। एंड उसके अंदर बग्स वगैरह आजकल जल्दी आने लगे। तुम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि भाई मैं थोड़ा एक्चुअली में भूल रहा हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी वहीं पर करप्शन ज़्यादा होगा। सो दैट सेज गोज़ टू द क्रोम ब्राउज़र। वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादा होंगे अटैक्स, होंगे वायरसेस आएंगे, थ्रेट्स आएंगे उससे रिलेटेड। बट गूगल क्रोम की यही खासियत है भाई, गूगल का प्रोडक्ट है, सो चुटकी में आ जाते हैं, चुटकी में उसके पैचेस आ जाते हैं। सो दैट्स कुड बी ग्रेट। क्रोम ब्राउज़र भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बुरा है, बट हाँ, दैट्स नॉट ग्रेट अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट यूजिंग इट। सो मैं तुम्हें भी रिकमेंड नहीं कर सकता, बट हाँ, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स जस्ट अबाउट हाउ आई एम यूजिंग इट, हाउ अबाउट यू। एंड मैं फ़ोन की बात करूँ तो फ़ोन के अंदर भी मैंने ब्रेव ब्राउज़र को इंस्टॉल कर रखा है। एंड क्रोम है बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो मैं कुछ पर्सनल टास्क के लिए या फिर कुछ पर्सनल ईमेल आईडीज़ जो मैं नहीं लॉगिन कर सकता कहीं और, वो मैं क्रोम के अंदर लॉगिन करके रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाती है लॉगिन करते ही। सो हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्राउज़र्स। बट हाँ, एक काम के लिए, लाइक कुछ भी मैं तिगड़म सर्च कर रहा हूँ, तुम समझ गए होगे, मैं कुछ भी तिगड़म सर्च कर रहा हूँ तो मैं वाया ब्राउज़र का इस्तेमाल करता था इन फ़ोन। बहुत ही लाइट वेट ब्राउज़र है। एंड इसका मेन पर्पस ये था ना कि फ़ोन के अंदर मैं भाई कुछ कचरा चीज़ें डाउनलोड नहीं करना चाहता था।
या फिर फ़ोन के अंदर जो कुकी फाइल्स होती है वो अगर सेव हो जाती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता उतना ज़्यादा। सो वाया ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते थे कि एग्ज़िट होते सब डाटा क्लियर हो जाए, कैसे डिलीट हो जाए। सो मेरे को अच्छा लगता था बड़ा। और उसके अलावा मैंने पफिन ब्राउज़र भी फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके देखा था, बहुत 3-4 साल हो गए ऑलमोस्ट, और उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो मैंने डिलीट कर दिया। एंड टॉर ब्राउज़र भी आता है, लाइक द नॉर्मल सर्फिंग के लिए वो गुड नहीं है, मैंने इस्तेमाल करके देखा है बहुत बार। एंड टॉर ब्राउज़र से पहले मैंने ऑर्बिट भी इस्तेमाल करके देखा है। ऑर्बिट इज़ ऑल्सो नॉट गुड थिंग, लाइक वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्राउजिंग वगैरह कराता है, नॉट गुड नॉट गुड। मे बी अभी तक बंद हो गया होगा, हो सकता हो। सो ये थी मेरी हिस्ट्री अबाउट द ब्राउज़र्स, मे बी अनटोल्ड ट्रूथ कह सकते हो तुम लोग, कि जो भी ब्राउज़र्स के बारे में मैं जानता था वो तुम्हें बता दिया। मेरे हिसाब से जो उनकी रियलिटी थी, क्रोमी किंग बन के बैठा हुआ, तुम्हें पता होगा। पता नहीं क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।